व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर का एक मॉडल पेपर हम देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। इसमें आंसर सहित हम इसको समझ लेंगे। तो प्रश्न नंबर पहला है, रुदरफोर्ड के मॉडल को सचित्र समझाइए। इसका उत्तर है, रुदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार करके निम्न तथ्य दिए। पहला है, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार सीधी रेखा में निकल जाते हैं। दूसरा, कुछ अल्फा कण विभिन्न कोणों में विक्षेपित हो जाते हैं। तीसरा, हजारों अल्फा कणों में से एक अल्फा कण नाभिक से टकराकर अपने मार्ग पर वापस लौटता है। और इसके साथ ही हमें यह चित्र भी बनाना है। बहुत ही आसान है यह चित्र, आपकी बुक में भी दे रखा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाती है किंतु रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लकड़ी से बुरादा बनना। इसके बाद अगला है, रासायनिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ रासायनिक अवस्था भी बदल जाती है, जैसे दूध से दही जमना। तो यह प्रश्न था, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो हम अंतर इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि भौतिक परिवर्तन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, या फिर रासायनिक परिवर्तन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो यदि ऐसा प्रश्न आता है तो केवल रासायनिक परिवर्तन वाला भाग हमें लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निलंबन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, यह विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन किसे कहते हैं, तो यह विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं और ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, मिश्रण एवं यौगिक में दो अंतर लिखिए। मिश्रण और यौगिक में दो अंतर, तो इसमें अंतर होंगे, पहला, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है और यौगिक में आएगा, यौगिक का संगठन स्थायी होता है। दूसरा अंतर है, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है और यौगिक में आएगा, यौगिक उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को नहीं दर्शाता है। तो इस प्रकार यह मिश्रण और यौगिक में अंतर है। अगला प्रश्न है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के दो उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में हम दो उदाहरण लिख देंगे। पहला है पानी का बर्फ बनना और दूसरा है शक्कर का पानी में घुलना। रासायनिक परिवर्तन में पहला है लोहे पर जंग लगना और दूसरा दूध से दही बनना। इस प्रकार हमने दो उदाहरण लिख दिए हैं। अगला प्रश्न है, धातु एवं अधातु में दो अंतर लिखिए। तो इसमें दो अंतर है। पहला है, धातुएं ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है और अधातु में आएगा, अधातुएं ताप तथा विद्युत की कुचालक होती है। धातुएं सुचालक होती जबकि धातुएं कुचालक होती, ताप और विद्युत की। दूसरा अंतर है, धातुएं आघातवर्ध्य होती है जबकि अधातुएं आघातवर्ध्य नहीं होती। इसके बाद अगला प्रश्न है, पेशियों से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। रेखित पेशी व अरेखित पेशी को समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, पेशियां शरीर की गति के लिए आवश्यक होती है जो संकुचन और शिथिलन द्वारा क्रिया करती है। पेशियां तीन प्रकार की होती है, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। रेखित पेशियों का संकुचन व शिथिलन जंतुओं की इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए इसे ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। कंकाल से जुड़ी होने के कारण इसे कंकाली पेशी भी कहा जाता है। उदाहरण है, हाथ व पैर की पेशियां। अरेखित पेशियों का संकुचन व शिथिलन जंतुओं की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। इन्हें चिकनी पेशियों के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण है, शरीर के आंतरिक अंगों की पेशियां। इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्र, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। वेरी इंपॉर्टेंट है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र आपकी बुक में भी दे रखा, बहुत ही अच्छा दे रखा है। इससे भी तो आप बुक से करिए, आपकी बुक में बहुत अच्छा यह चित्र दे रखा, आप आसानी से उसको बना लोगे। इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में आता है, वह है पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो कोई से भी तीन अंतर आपको याद करने हैं।
पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। तो पहला अंतर है पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। दूसरा है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तीसरा अंतर है पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है। चौथा अंतर है पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएं होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं या तो अनुपस्थित होती है या आकार में छोटी होती है। तो इस प्रकार से आपको कोई से भी 3 अंतर याद कर लेने हैं। इसके साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो पादप कोशिका का चित्र आपको आना चाहिए। एग्जाम में आपको चित्र बनाने के लिए आवश्यक सामान भी ले जाना चाहिए। और इसके अथवा में आता है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोनों में से ही कोई एक प्रश्न एग्जाम में आएगा ही सही, या फिर ये अथवा में आते हैं तो आपको ये दोनों ही चित्र आना ही चाहिए, पादप कोशिका का या जंतु कोशिका का। आपकी बुक में इससे भी अच्छा दे रखा, आपको उसी से बना लेना चाहिए। के साथ ही हम कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न भी देखेंगे। तो इसमें निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं? तो उत्तर होगा लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन नहीं है। मैग्नीशियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो मैग्नीशियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता 2, 8 और 2। अगला है एक बच्चा मेज को 10 मिनट तक धक्का लगाता है, किंतु वस्तु अपने स्थान से नहीं हिलती, तब बच्चे द्वारा किया गया कार्य होगा। एक बच्चा मेज को 10 मिनट तक धक्का लगाता है, किंतु वस्तु अपने स्थान से नहीं हिलती, तब बच्चे द्वारा किया गया कार्य होगा। तो वह कार्य होगा शून्य कार्य, शून्य कार्य। इसके बाद अगला है पेनिसिलिन है। तो पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। इसके बाद अगला है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो यहाँ आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। तो इसमें सही जोड़ी मिली हुई है। यहाँ पर आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली है लाइसोसोम। गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है न्यूटन ने। कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक है जूल। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का सूत्र है NH4 2SO4। ओजोन परत CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद अगला प्रश्न है परमाणु क्या है? कोई 2 परमाणु के नाम व संकेत लिखिए। तो इसका उत्तर होगा परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। कोई 2 परमाणु है क्लोरीन और सोडियम, और इनके सूत्र है क्लोरीन को Cl करके लिखते हैं, सोडियम का है Na। अगला जो प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य लिखिए। तो इसके कार्य हैं, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया सभी क्रियाओं के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का संग्रह होता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न है एक समान गति को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है त्वरण क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो इसका उत्तर होगा किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक है ms -2, ms -2, क्योंकि यहाँ पे होता m इसके बट्टे में है s का वर्ग, और यदि s का वर्ग ऊपर चला जाएगा तो ऋण का यहाँ पे आ जाएगा। साथ ही हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेंगे। यौगिक एवं मिश्रण में कोई 3 अंतर लिखिए। समस्थानिकों के कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। समस्थानिकों के कोई 3 अनुप्रयोग। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। आपको ये अंतर याद कर लेने हैं, आपके पास होंगे यह अंतर। इसके बाद है दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखिए। दूरी और विस्थापन में अंतर इस प्रकार से होगा, दूरी सदैव धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो जाता है। दूरी सदैव धनात्मक होती जबकि
विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो जाता है। दूसरा अंतर है दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है, दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता। तो इस प्रकार दूरी और विस्थापन में अंतर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों के आणविक सूत्र लिखिए। तो यहाँ यौगिक दे रखे जिनके आणविक सूत्र हमें लिखने हैं। इसमें पहला कॉपर ब्रोमाइड, ठीक है, कॉपर। सेकेंड ब्रोमाइड इस प्रकार से, तो यहाँ पे होगा CuBr2। एल्यूमिनियम नाइट्रेट तो AlNO3 इस प्रकार से होगा। कैल्शियम फास्फेट Ca3PO2। आयरन सल्फाइड तो Fe2S3 और मरकरी क्लोराइड तो HgCl2। इसके बाद अगला प्रश्न है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर होगा, गतिशील बस के साथ उसमें उपस्थित संपूर्ण वस्तु, व्यक्ति आदि बस के वेग से ही गतिशील रहते हैं। ब्रेक लगाए जाने पर बस के साथ साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर गति के जड़त्व के कारण गति अवस्था में ही बना रहता है, अतः हम आगे की ओर झुक जाते हैं। अगला प्रश्न है, गति का प्रथम नियम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, प्रत्येक वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहती है और गतिशील है तो उसी चाल से उसी दिशा में गतिशील रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्यरत ना हो। अगला प्रश्न है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो इसका उत्तर है, किन्हीं दो वस्तुओं के निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है जब तक कि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। वस्तुओं की आपसी टक्कर में इनका संवेग चाहे बदल जाए पर दोनों के संवेगों का योग नियत रहता है। इस प्रकार हमने विज्ञान विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है जिसमें कि विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो दे रखा है। आप उसको देख लोगे तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हल हो जाएंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।